जब दुर्वासा ऋषि श्री बैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंच करके निराश हो गए, तब वे अत्यंत लज्जित होकर के राजा अम्बरीश के निकट गए और वहां पर खड़े हो गए। ऋषि की ऐसी दशा देख करके राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, हे सुदर्शन चक्र, आप दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण स्वरूप जान करके इनकी रक्षा करें। हाथ जोड़ करके राजा अम्बरीश ने उस सुदर्शन चक्र का ध्यान स्मरण किया। हे सुदर्शन चक्र, आप हमारे राजा अम्बरीश को ब्राह्मण स्वरूप जान करके राजा अम्बरीश की रक्षा करें। आपके प्रभु श्री लक्ष्मीपति ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और मैं भी ब्राह्मण भक्त हूं, इसलिए मुझसे दुर्वासा का दुख नहीं देखा जा सकता। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे परीक्षित, राजा अम्बरीश की कथा प्रार्थना को सुनकर के सुदर्शन चक्र ने अपना तेज शांत कर दिया। जैसे ही अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके उस सुदर्शन चक्र को प्रार्थना की तो उसका तेज, उसका वैभव स्वतः ही शांत हो गया। तो भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान नारायण के बहुत बड़े उपासक थे राजा अम्बरीश, जो कि निर्जल एकादशी का जो व्रत रखते थे। उस समय राजा ने दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, अब पदार्थ तैयार हैं, सब पदार्थ तैयार रखे हुए हैं, इसलिए अब आप भोजन पा लीजिए। यह सुनकर के दुर्वासा प्रसन्न होते हुए राजा के घर पर भोजन पाने के लिए पहुंचे तो कहा, हे परीक्षित, उस सुदर्शन चक्र के डर से दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष और तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे और राजा अम्बरीश उतने ही समय उसी जगह पर खड़े होकर के यह चिंता करने के लिए देखा कि मेरे निमित्त को कितना दुख सहना पड़ रहा है। भगवान का प्रसाद होने के कारण वह भोजन जो दुर्वासा ऋषि के निमित्त बना था वह खराब नहीं था। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जब राजा ने भी प्रसाद ग्रहण किया तब यह देख करके दुर्वासा ऋषि विह्वल होते हुए, विलास करते हुए कहा, हे राजन, मैं अभी तक अपने भगवत भक्तों की महिमा को नहीं समझ पाया था। वास्तव में हरि भक्त तो सर्वश्रेष्ठ है, हरि में तो बहुत शक्ति है। हे अम्बरीश, आप परम धन्य हो जो आपने मेरे जैसे अपराधी के निमित्त भी 1 वर्ष तक खड़े रहने और उस कष्ट सहन किया। तो आप प्रभु से, आपके चरणों में हम प्रार्थना करके मुझसे उस सुदर्शन चक्र के महान रोष से मुझे मुक्त कर दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उस समय वहां पर जो भी ब्राह्मण, ऋषिगण, मुनिगण, संतगण एवं भक्तगण जो बैठे हुए थे वे सब राजा की भूर भूर प्रशंसा कर रहे थे। जब हमारे राजा अम्बरीश को उस सुदर्शन चक्र से बच गए तो उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो भक्तों, हमारे एक राजा पुरंजय एवं एक राजा मानधाता भी हुए हैं, जो कि हमारे एक गुरुदेव हैं जन्मभूमि के। उन्होंने हमको यह श्लोक आज से शायद 4.5 वर्ष पहले हमको पढ़ाया था कि मानधाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गतः। मानधाता एक राजा हुए हैं कि मानधाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गतः। इस प्रकार से ये शार्दुल विक्रीडित का श्लोक है। ये हमारे गुरुदेव ने हमको स्मरण कराया। से तुर ये नमो ददौ विरचिता क्वासौ दशास्यांतकः। तो उस सतयुग के अलंकार भूत राजा मानधाता जैसे भूपति भी इस पृथ्वी से चले गए
और त्रेता में जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा, वे रावण का अंत करने वाले राम कहाँ हैं? वो भी इस पृथ्वी से चले गए, अर्थात वो भी चले गए। और अन्ये चापे युधिष्ठिर प्रभृतयो याता देवम भूतले। जो हमारे त्रेता में युधिष्ठिर आदि राजा और द्वापर में हमारे पृथ्वी से चले गए, तो उनके साथ भी पृथ्वी नहीं रही, पर राजा मुंज नहीं के नापि समम गताम वसुमतीम मुंज त्वया यास्यति। हे राजा, हे मुंज, ये पृथ्वी तुम्हारे साथ जाएगी, ऐसा वो राजा मांधाता के उस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। और जब पुरंजय नामक और मांधाता नामक राजा की कथा का वर्णन चल रहा है, तो आप सब लोगों की हमको आशा है कि इस कथा को आप बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। तो हमारे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं, हे परीक्षित, अमरीश के वंश में इक्ष्वाकु नामक महायशस्वी महाप्रतापी राजा हुआ। एक दिन वह अपने ज्येष्ठ पुत्र ससाद से बोला, हे पुत्र, तुम वन में जाकर ले जाओ और मैं उससे अपने पितरों का श्राद्ध कर दूं। और सभी भक्त जो भी भगवत भक्त बैठे हुए हैं, अपने अपने पितरों का सभी श्राद्ध देते हैं। श्राद्ध पक्ष में सभी भोजन निकालते हैं। और वैसे तो हमारी श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन है कि किसी साधु को या किसी ब्राह्मण को या किसी देवता को, कोई संत हो, कोई भी हो, उसको अपने घर पर एक वर्ष में एक बार भोजन अवश्य कराएं। यदि आपके घर पर वो व्यक्ति भोजन पा लेता है, तो आप ये समझो साक्षात हमारे जो पितर हैं उन्होंने हमारा भोजन ग्रहण कर लिया। तो आप इस कार्य को अवश्य करने लग जाएं। और वैसे तो कहते हैं अपने जीवन में अपने चार मंत्रों को अवश्य स्मरण कर लें कि सर्वप्रथम तो ये है कि आप अपने ऊपर इतना दृढ़ विश्वास रखने लग जाओ, अपने आप में इतनी श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लग जाओ, अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में और ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा लो, पहला। और दूसरा, यदि कोई कुछ भी कर रहा हो उसे करने दो, उसका कार्य तो करने का है, भगवान उसे वैसा ही फल देगा। और तीसरा कि बीते हुए पल को भूल करके हमें भविष्य में क्या करना है इसका चिंतन करो। बंसी वाले श्याम सुंदर तो स्वयं प्रकट होंगे, कहते हैं ना कि टुमारो विल नेवर कम, पास्ट वेट फॉर फ्यूचर। कल कभी नहीं आता है, परंतु जो बीत गया वो भूतकाल, उसका इंतजार करके उस भविष्य काल में करें कि बीते हुए पल को भूल करके हमें उस भविष्य काल में क्या करना है इसका चिंतन करें। हमारे बंसी वाले श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया, वैसे तो कल हम रमण रीति ठाकुर जी को निमंत्रण दे आए हैं। अभी ठाकुर जी का हृदय स्वरूप में चिंतन आया था कि हम 4 बजे के तरफ हम आपके प्रांगण में आएंगे। वैसे तो हमारे सभी भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, पवन सुत हनुमान, साक्षात हमारे पीछे संतगण जो कि भगवान नारायण के रूप में हमारे इस प्रांगण में बैठे हैं, और हमारे अभी भगवान शंकर यहाँ से उठ कर रहे हैं। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों की सेवा की जाए। और आप ये ना समझें कि तालियां हम अपने लिए बजवाते नहीं, हमारे लिए तालियां बजाओ या मत बजाओ, परंतु मेरे बंसी वाले श्याम सुंदर के लिए तालियां बजा दो, क्योंकि आपके पास अभी तो कुछ ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए तो नहीं है, तो ठाकुर जी का भोग तालियां से लगा दिया करते हैं। तो अपना थोड़ा बीच बीच में हमको लगे कि हाँ हमारे भक्त हमारी कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी के चरणों में अपनी इन तालियों को बजा दिया करो। वैसे तो कहते हैं कि घर में घरवाली का और भोजन में थाली का, और पूजा में भी थाली का, और भजन में ताली का बड़ा ही महत्व होता है।
तो सभी भगवत भक्त हरि कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान मग्न करेंगे कि मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदाधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी। किस प्रकार तालियों की आवाज नहीं आ रही है, ऊपर हाथ उठा करके और दोनों हाथ मिला करके तालियां बजाएं। बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। भक्तों, वृंदावन में बहुत अच्छी अच्छी भगवान कृष्ण की लीला है। वृंदावन में कृष्ण कन्हैया, 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 वृंदावन में कृष्ण कन्हैया। छोटे छोटे बाल और छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल और छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल और छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल और छोटी छोटी गैया। दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी। मोहे हमारी ब्रज महारानी, वही हमारी ब्रज महारानी, मोहे हमारी ब्रज महारानी, वही हमारी ब्रज महारानी। भोग और भोग लगाने को जी चाहता है, भोग लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। और वृंदावन में तुलसी के बहुत हैं, तुलसी बहुत है, वृंदावन में तुलसी बहुत हैं, वृंदावन में तुलसी बहुत है, और तुलसी ही पाने को जी चाहता है, तुलसी पाने को जी चाहता
झुकाने को जी चाहता है, शीश झुकाने को जी चाहता है, और चरणों में जाने को जी चाहता है, चरणों में जाने को जी चाहता है, रमण रेती 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 जाने को जी चाहता है, वृंदावन 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 जाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है। उस वृंदावन में हमारे सभी वृक्ष तुलसी दल, राधिका रानी, कृष्ण कन्हैया, बंसी वाला, श्याम सुंदर, सभी हमारे उस ब्रज क्षेत्र में ब्रज की गोपियां, किस प्रकार से आपको भगवान श्री कृष्ण का आज प्राकट्य उत्सव आपको दृश्य करने को मिलेगा। उससे पूर्व हम राजा पुरंजय और राजा मांधाता की कथा को श्रवण करेंगे। जब अमरीश के वंश में जाकर के उनके ज्येष्ठ पुत्र जो शशाद थे, उनसे वो बोलने लगे, हे पुत्र, आप वन में जाकर के पशु ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध कर दूं। तो यही श्राद्ध से हमारा प्रसंग विराम हुआ था। तो सभी भक्तों को अवगत होगा ही, हमने आपको बताया कि किसी साधु को या किसी ब्राह्मण को या कोई भी साधु संत आपके दरवाजे पे आ जाए, कभी भी उसको अपमानित मत करना, क्योंकि पता नहीं वो साधु वो संत कब भगवान नारायण का रूप रख करके आपके दरवाजे पर आ जाए। तो भक्तों वो पुत्र बोला, यह बात सुन करके राजपुत्र में जब वन में पहुंच करके एक हिरण को मारा, भूख लगने के कारण उसमें थोड़ा सा मांस खाद्य कर लिया और शेष मांस राजा को लाकर दे दिया। और हमने प्रातः काल में भी हमारे भगवत भक्त हैं जो हरिधाम प्रांगण से पधारे, हमारे फूफा जी लगते हैं वैसे, तो उनसे हम प्रातः काल चर्चा कर रहे थे कि भक्ष्य भोजन और भक्षक भोजन खाने वाला, तो भक्ष्य भक्षक यो प्रीति विपत्ति रेव कारणम, यदि भक्ष्य भोजन और भक्षक भोजन की प्रीत आपस में हो जाए तो वहां विपत्ति का कारण बन जाता है। जैसे मूषकः बिड़ालः, जैसे प्रकार चूहा और बिल्ली का आपस में बैर हो जाए तो उस बिल्ली के सामने वो चूहा रुकेगा नहीं। ऐसे ही यदि आपके सामने आपको बहुत तेज भूख लग रही हो और आपको उस एक थाली में या एक प्लेट में गुलाब जामुन, रस खीर, मोहन खीर और आपको रसमलाई लग कर के आ जाए तो आप उसको छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप भूख से व्याकुल हो। तो भक्ष्य भक्षर यो प्रीति विपत्ति रेव कारणम, भक्ष्य भोजन और भक्षर भोजन खाने वाला यदि इन दोनों की प्रीत आपस में जुड़ जाए तो वहां तो विपत्ति का कारण स्वतः ही बन जाता है। तो मेरे प्यारे श्रोता और बंधुओं, वहां पर राजा जब श्राद्ध करने के लिए निकला तब वशिष्ठ जी राजा से बोले, हे राजन, यह मांस झूठा है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसलिए यह श्राद्ध योग्य नहीं रहा। यह वचन सुन करके राजा ने क्रोधित होकर पुत्र को उस देश से निकाल दिया। जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई तब वशिष्ठ जी ने उसके पुत्र को बुला करके राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। बोलो वशिष्ठ भगवान की जय हो। तद उपरांत उसके कुल में एक पुरंजय नामक महाप्रतापी राजा हुआ, उत्पन्न हुए। ऐसे समय दैत्यों ने संग्राम करके उन देवताओं को परास्त कर दिया। उस समय इंद्रादि देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनसे कहा कि तुम लोग ब्रह्म ऋषि लोक के राजा पुरंजय से जाकर सहायता मांगो।
मेरे प्यारे भक्तों, जिस प्रकार जब रावण मौत की सैया पर लोटा हुआ था तो हमारे भगवान प्रभु राम से कह रहा था, हे प्रभु राम, मैं आपसे किस कारण परास्त हो गया? मैं आपसे हर कार्य में श्रेष्ठ हूँ। मेरी जाति भी जो है वो ब्राह्मण, वो भी आपसे श्रेष्ठ है। मेरा बल आपसे श्रेष्ठ है, मेरा तेज आपसे श्रेष्ठ है, मेरा वैभव आपसे श्रेष्ठ है। मैं हर कार्य में आपसे श्रेष्ठ हूँ, परंतु मैं एक ही कार्य में आपसे पीछे रह गया कि मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं था, वो आपके साथ मेरा विभीषण और वो मेरा भाई जो विभीषण था और आपका भाई लक्ष्मण वो आपके साथ था। मैं इसी वजह से उस रणभूमि में परास्त हो गया, नहीं आप मुझे परास्त नहीं कर पाते। तो भक्तों, इसका प्राश्रय क्या है? इसका आश्रय यह है कि हमको एकता में रहना चाहिए, कभी भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। परंतु उस अभिमानता को तोड़ने के लिए यदि एकता भी टूटे तो वह भी उत्तम नहीं, वो सर्वोत्तम है। और वैसे आजकल जो अभाव है वो तो विश्वास का अभाव है। विश्वास आजकल किसी को किसी पर नहीं है। किसी को कहीं चले जाओ बिजली का अभाव मिलेगा, अभाव मतलब वहां पर कमी हो जाना, किसी भी चीज का अभाव हो जाना। कहीं आपको जल का अभाव मिलेगा, आप हाथरस की साइड चले जाओ, वहां पर आपको जल का अभाव मिलेगा। आप कितना भी जल पी लेना, आपकी प्यास ही नहीं जाएगी। कहीं बिजली का अभाव है, परंतु जो ये अभाव है, ये अभाव यदि कम हो जाए तो हमारी पृथ्वी जो है दुखी जो रहती है पृथ्वी माता, वो दुखी नहीं रहेंगे। आपको पता है कि हमारी ये पृथ्वी हमारे मल मूत्र को सहती है, हमारी इतनी पीड़ा को सहती है, यहाँ पर हमारे इतने उपद्रवों को सहती है। इस पृथ्वी माँ को कितने कष्ट होते हैं। यदि आपको एक उंगली में यदि कोई कांटा चुभ जाए या आपके पैर के अंगूठे में कोई कांटा चुभ जाए तो आपको पूरे दिन उछल कूद होने लग जाएगी। तो इस पृथ्वी माँ से पूछो ये इसको कितनी पीड़ा होती होगी। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे इस पृथ्वी माता को प्रातः काल उठ करके नमन किया करें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो हम तो भगवत चर्चा में आपको यही बताते आ रहे हैं। हमने आपको प्रारंभता में ही बताया कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त काल में उठा करें तो सर्वप्रथम ऐसे दोनों हाथ आगे रख करके कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है और कर के मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है और कर के मूल भाग में मेरे बंसी वाले श्याम सुंदर रमण बिहारी का वास होता है। यदि आप इन तीनों के दर्शन प्रातः काल कर लेते हैं तो आपके ऊपर यदि कोई खलु व्यक्ति की दृष्टि पड़ जाए या किसी रिपू की भी दृष्टि पड़ जाए तो वो आपका दिन शुभारंभ जाएगा। कहते हैं कि आज उसकी दृष्टि पड़ गई, आज हमारा पूरा दिन बेकार जाएगा, ऐसा कहते हैं। परंतु हमारे इन तीनों भगवत भक्तों और हमारे भगवान का नाम स्मरण करने से किसी की भी छाया नहीं गलत पड़ती, और पड़ भी जाती है तो वो वही निष्फल हो जाती है। तो भक्तों, हम सभी के चरणों में यही वंदन करेंगे कि उठ करके सर्वप्रथम हमारी धरती माता को स्पर्श करें, तब उसके बाद अपने माता पिता को चरण स्पर्श करें, जब अपने सरोदेव भगवान को चरण स्पर्श करें, और जो भी आपको मिले सबसे राम राम श्याम श्याम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे करें। और वैसे तो कहते हैं क्या, जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, कि जाने बिन न होई प्रतीति जय जय सीताराम। मीठी मीठी तालियों के साथ हम ठाकुर जी की स्तुति करेंगे। हमारे बंसी वाले श्याम सुंदर
मथुरा धाम रमण रीति से चल करके हमारे इस प्रांगण में आने वाले हैं। तो ठाकुर जी की जब स्तुति करेंगे जब ही हमारे बंसी वाले श्याम सुंदर इस प्रांगण में आएंगे। आप सोचो भगवान के लिए कुछ ना करना पड़े और भगवान आ जाएं। तो जाने बिन न हो ही परतीति जय जय सीताराम, जाने बिन न होई परतीति जय जय सीताराम, और जाने बिन न हो ही परतीति जय जय सीताराम, जाने बिन न होई परतीति जय जय सीताराम, और बिन परतीति हो ही नहीं जय जय राधे श्याम, बिन परतीति होई नहीं प्रीति जय जय राधे श्याम, और मेरे तो ये रमण बिहारी ये करुणा निधान, मेरे तो ये रमण बिहारी ये करुणा निधान, और मेरे तो ये रमण बिहारी ये करुणा निधान, मेरे तो ये रमण बिहारी ये करुणा निधान, और हाथ उठा कर ऐसे नहीं, हाथ उठा करके सभी भगवत भक्त हाथ उठा ले और हाथ उठा कर प्यारे बोलो अब तो जय श्री राम, हाथ उठाकर जाने बोलो अब तो जय सिया राम, और हाथ उठा कर प्यारे बोलो अब तो जय श्री राम, हाथ उठाकर सारे बोलो अब तो जय सिया राम, लंका से हनुमान पधारे जय जय सीताराम, हनुमान पधारे जय जय सीताराम, और रमण रेत में कृष्ण पधारे जय जय राधे श्याम, रमण रेत में कृष्ण पधारे जय जय सीताराम, ओह गुरुवर ओह प्रभुवर ओह गुरुवर तेरी यारी ने मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें दीवाना बना दिया, ओह प्रभुवर ओह गुरुवर ओह प्रभुवर तेरी यारी ने गिरवर तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, और इसके साथ साथ ब्रज की गोपियां किस प्रकार से भगवान बंसी वाले का स्मरण कर रही हैं कि वृंदावन 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 धेनु चराबे मेरो मोहन बंसी मारो, वृंदावन धेनु चोरावे मेरो मोहन दीवारो, हाँ मोहन बंसी बारो, हाँ मोहन बंसी बारो, मोहन बंसी वारो, हाँ मोहन बंसी वारो, वृंदावन 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 धेनु चरावे मेरो, तालियां रमण बिहारी लाल की, धेनु चोरावे मेरो मोहन बंसी वारो, अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना जय जय सीताराम, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना जय जय सीताराम, और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना जय जय सीताराम, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना जय जय सीताराम, और सत हरि भजन जगत सब सपना जय जय राधे श्याम, सत्य हरे भजन जगत सब सपना जय जय राधे और श्याम, प्रभु मूत्र का मेल मुख माही जय जय सीताराम, प्रभु मोत का मेल मुख माही जय जय सीताराम, और जलधि लाग गई अचरज नाही जय जय राधे श्याम, जलधि लाग गए अचरज नाही जय जय सीताराम, और मंगल भवन
झुका कर इन चरणों में बारंबार प्रणाम। शीश झुका कर इन चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो श्री रमण बिहारी लाल की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो यज्ञेश्वर जगत जननी गौ माता की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो। तो वैसे तो हमारे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया हमको दर्शन दे करके जो अभी आपके सामने जो इस पंडाल में आए थे वो एक तरह से हमको अंदर से आभास हो रहा था इस व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्यक्ष हम बैठे हैं। हमको आभास हो रहा था कि हमारी पुकार ये रमण रेती तक जा रही है और वहीं से ये चल करके हमारे इस धाम प्रांगण में तो राजा मानधाता और पुरंजय जैसे महाप्रतापी राजा हमारे बहुत राजा हुए। तो जब ब्रह्म ऋषि लोक के राजा पुरंजय से जाकर सहायता के लिए याचना की तो वहां पर विजय घोषित की बात आने लगी। तो यह वचन सुनकर के देवताओं ने राजा पुरंजय के पास जाकर के कहा, हे राजन, आप हमारी विजय के लिए हमारे सहायक दैत्य बनकर दैत्यों से युद्ध करो। विलास करते हुए जब पुरंजय ने उत्तर दिया और देवराज मुझे आपकी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन दैत्यों से संग्राम करते समय मेरे शरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि ना उठा सकेंगे। इसलिए यदि आप स्वयं बैल बन करके मुझे अपनी पीठ पर सवार करो तो मैं आपके साथ। बहुत राजा प्रतापी होने के पश्चात हमारे राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा जब हमारे सूर्य वंश भगवान प्रभु राम अयोध्या नगरी से भगवान राम हमारे इस प्रांगण में आपको मन ही मन अपने भगवान प्रभु राम को अपने हृदय में उतार लीजिए और उनकी थोड़ी सी मर्यादा अपने हृदय में जगाई लीजिए। तो हमारे भगवान सूर्यवंश का वर्णन चल रहा है। बोलो सूर्यवंश भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण शिव जी के आश्रम में जाकर के नारी बन गए। तो भगवान शंकर के आश्रम में जाकर के वो नारी बने और जब राजा सरयाते हुए तो आगे इक्ष्वाओं को इन्हीं की वजह से आगे इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश भी पड़ा। इन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इक्ष्वाओं के कुक्षी हुए, कुक्षी के बिकुक्षी हुए और बिकुक्षी के बाण हुए, बाण के अनिरण्य हुए, अनिरण्य के पृथु हुए, पृथु के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के धुंधमार हुए और धुंधमार के राजा युवनाशव हुए, युवनाशव के राजा मानधाता हुए, जो कि आपको अभी मानधाता के उपलक्ष्य में आपको श्रवण कराया गया। और मानधाता के बाद हमारे राजा मुचकुंद हुए, जो कि सभी भगवत भक्तों ने राजा मुचकुंद की कथा को श्रवण भी किया होगा। हमारे भूपा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुचकुंद की कथा को बहुत अच्छे से वर्णन सुना है। सुबह ही हमारा इनसे वर्णन चल रहा था तो बहुत अच्छा वर्णन कर रहे थे हम चारपाई पर बैठ कर के भूपा जी के साथ। तो हमारे राजा मुचकुंद के सुसंधि हुए और सुसंधि के दो संधि हुए, एक ध्रुव संधि हुए और एक प्रसेनचित हुए। तो हमारे ध्रुव संधि के दो पुत्र हुए, जो कि एक भरत थे और प्रसेनचित का आगे कोई भी वंश ही नहीं चला। तो उन्हीं भरत जैसे महाप्रतापी राजा के प्रताप से हमारे इस भारत का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से भारत पड़ा। बोलो भारत माता की जय हो। यज्ञेश्वर जगत जननी गौ माता की जय हो। तो
भरत के जो पुत्र उनके भी एक असित हुए और बड़े महाप्रतापी राजा, और भरत के सडर हुए, सडर के असमंजस हुए, राजा असमंजस के अंशुमान हुए, और अंशुमान के राजा दिलीप हुए, जो कि हमने आपको शायद कल के ही वृतांत में जो दास था महाकवि कालिदास, जिसने 19 महाकाव्यों के सर्गों की रचना की, उसी दास के उस काव्य में प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। और ये हम ही नहीं कह रहे, हमारे परम पूज्य कार्षणी पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान ने हमको राजा दिलीप का बहुत अच्छे से वर्णन कराया है। हमारे राजा दिलीप के भागीरथ हुए, फिर भागीरथ के कुटुत्स्थु हुए, और कुटुत्स्थु के राजा रघु हुए, और राजा रघु के प्रताप से चलते चलते आगे चल करके इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। बोलो रघुवंश सरकार की जय हो।